गैलवे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में एक स्वर्णिम इतिहास है। जिस काम को आप करने के लिए आए हैं, मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे गैलवे के बारे में, फिर मैं अपने बारे में आपसे बात करूंगा। हेलो, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो 21 साल आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक स्वर्णिम इतिहास है गैलवे का, क्योंकि जिस काम को आप करने के लिए आए हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप आए हैं, सबसे पहले कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे इस काम को शुरू किए हैं, एक अच्छी कंपनी में आप इस बिजनेस को शुरू किए हैं, एक ऐसी कंपनी में आप इस काम को शुरू किए हैं जिसका 21 साल का इतिहास है और 21 साल से इस देश में ये कंपनी काम कर रहा है। तो आप एक बहुत मजबूत स्तंभ जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, साल 2 साल 4 साल हुआ, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है जहां आप काम कर रहे हैं। ये एक हिमालय पर्वत की तरह एक बहुत विराट जैसी ये कंपनी है और 21 साल से इस देश में चल रहा है। आज जब मैं इस कंपनी में आया था, मैं आपसे बात करूं तो मैं 25 साल का था। 25 से 26 साल का उम्र में मैं इस कंपनी में आया था और जब मैं आया था तो ये कंपनी 3 साल का था। कितने साल का? 3 साल का। कंपनी तीसरा वर्षगांठ मना रहा था जब मैं इस कंपनी में बिजनेस शुरू किया था। तीसरा वर्षगांठ कंपनी मना रहा था और मैं अपना पहला वर्षगांठ मना रहा था, क्योंकि मेरा पहला साल था इस कंपनी में। ये बात है 2006 का। हेलो, 2006 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जब कंपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा था तो मेरा पहला ही साल था, यानी एंट्री ही हुआ था इस कंपनी में। आज कंपनी 21वां वर्षगांठ मना रहा है। कंपनी 21 सालवां वर्षगांठ आज मना रहा है। तो आज आप ये सोचिए कि मुझे लगता है कि आप जितने सारे लोग हैं, आप इस कंपनी के लिए अपना पहला वर्षगांठ मना रहे हैं। यस या नो? पहला वर्षगांठ आज आप मना रहे हैं, लेकिन कंपनी का 21वां वर्षगांठ है। जब मेरा पहला साल था तो कंपनी का तीसरा साल था। आज कंपनी का 21वां साल है, तो इस कंपनी में काम किए मुझे 18-19 साल कंप्लीट हो चुका है इस कंपनी में, और 19 साल से गैलवे कंपनी को मैं जान रहा हूँ। यस या नो? तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा हम गैलवे के बारे में जानते हैं। यस या नो? यस या नो? थैंक यू। तो मैं 19 साल से इस कंपनी को जान रहा हूँ। मेरे सामने ये कंपनी 3 साल का बीज था जब मैं आया था, और आज कंपनी 21 साल हो चुका है। 21 साल का एक बोले तो विशाल पेड़ बन चुका है इस कंपनी में, और 21 साल का कंपनी हो चुका है। जब मैं आया था तो मैं भी यहाँ अपना बीज लगाया था। हेलो, समझ पा रहे हैं? 2006 में जब मैं आया था तो मैं भी अपना यहाँ बीज लगाना शुरू किया था, और मैं भी यहाँ बिजनेस करना शुरू किया था, और मैं भी आया था बिल्कुल आपकी तरह। मुझे भी कोई अपलाइन यहाँ पे अप्रोच करके लेके आया था, जैसे आपको कोई लेके आया। यस या नो? जैसे आपको किसी ने इस कंपनी के बारे में बताया, आपको गाइड किया, आपको कन्विंस किया, आपको अपने बातों से कन्विंस करके इस कंपनी से मिलाया आपको। यस या नो? ऐसा है या नहीं है? सबके साथ ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। इस कंपनी से मिलाया, इस कंपनी के बिजनेस को समझाया, इस कंपनी के प्लान को समझाया, इस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में समझाया, इस कंपनी का पूरा A to Z जानकारी हमको जिस प्रकार से मिला आज से 19 साल पहले 2006 में, उसी प्रकार से ठीक आज आपको मिल रहा है। हेलो, मैं जब यहाँ आया था, मैं आपको बता दूं, मुद्रिका गोप यहाँ आने से पहले बाहर की दुनिया में मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। मैं एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक किसान का काम भी करता था। मैं खेती का काम करता था, किसान का काम करता था, किसान का सारा काम मैं करता था, और एक तरह से मैं एक किसान बन चुका था।
कुछ टाइम तक उम्मीद था कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना घर का खेती बाड़ी है, और हम एक तरह से किसान बन चुके थे। जिस तरह से आज यहाँ आने से पहले आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, यस या नो? कोई बैठे तो नहीं थे, कुछ तो कर रहे थे। ज़्यादातर लोग यहाँ आने से पहले, मुझे जो आपको देख के लग रहा है कि आप सब लोग अक्सर मैक्सिमम सारे लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, यस या नो? ठीक, मैं भी ऐसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और यहाँ आने से पहले जो आज आप कर रहे थे, मैक्सिमम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। कुछ लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग कहीं बाहर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कुछ लोग प्राइवेट जॉब में होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे, यस या नो? क्योंकि इंसान अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ करता होता है, कोई बैठ के नहीं होता है। हेलो? और आप भी अवसर की तलाश में थे, और रेलवे में आपको अवसर मिला, जैसे मुझे अवसर मिला वैसे आपको भी रेलवे में अवसर मिल गया, यस या नो? आपका और हमारा कहानी वैसे ही है, जैसे आप आए हम भी वैसे आए, जैसे आप कंपनी को जाने वैसे मैं भी कंपनी को जाना। क्लियर है? अब यहाँ आने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ आने जब मैं यहाँ पे आया, आने के बाद जब मैं पूरा प्लान बिजनेस को समझा तो मुझे थोड़ा डर सा लगा इस काम को करने में। डर समझते हैं आप? आपको डर लगा था? सबको डर लगा होगा, यस या नो? हर आदमी को जब शुरुआत में आता है तो इस काम को करने में डर का मतलब समझने में थोड़ा परेशानी होता है, यस या नो? और डर ये लगता है कि पता नहीं इस काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, डर यही लगता है, और कुछ डर नहीं लगता है। समझ पा रहे हैं कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं ये बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम यहाँ पे आरडी को देखते हैं, एलडीडी को देखते हैं, जीडीडी को देखते हैं, पता नहीं हम आरडी एलडीडी जीडीडी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं मेरा टीम बनेगा कि नहीं बनेगा, यस या नो? ऐसा डर चलता है नहीं चलता है? आवाज नहीं आ रहा, चलता है नहीं चलता है? हमारे पास तो खूब चलता था उस समय। मुझे लगता था कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 2 साल 3 साल चलेगा, 2-3 साल के बाद कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा डर लगता था हमको। मुझे लगता था हम कभी ईडी एसडी आरडी डीडी जीडीडी नहीं बन पाएंगे, और डर हमें लगता था। कितने सारे लोग हैं जिसको डर लगता था? सबको डर लगता था सीडी लेवल पे। कितने लोग सीडी है? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। सीडी कितने लोग हैं? जितने सारे लोग हैं ना, वो सबको डर लग रहा था, यस या नो? और अभी भी डर लग रहा होगा, अभी भी डर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी उसी लेवल पे हैं, यस या नो? आपसे ज्यादा डर हमको लगता था, आपसे ज्यादा लगता था काम होगा या नहीं होगा। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता था कि ये कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ऐसा डर बहुत सारा चलता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जिस तरह से हमारे अपलाइन के ऊपर कई सारे अपलाइन होते हैं नहीं होते हैं, मैं उनकी बात सुना, यहाँ बहुत सारे सीनियर थे, उनकी बात सुना। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में बैठा, जो आप भी बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं नहीं बैठते हैं? सब लोग बैठते हैं ना? मैं यहाँ ट्रेनिंग में बैठा तो पहले दिन तक ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन तक ट्रेनिंग अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम स्कूल में यहाँ आने से पहले हम सब लोगों ने कहाँ पढ़ाई किया है? स्कूल में किया या नहीं किया? हम सब लोग स्कूल में पढ़ाई किए हैं, बचपन में हम सब लोग कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। तो क्या कॉलेज में यस सर और नो सर होता है क्या? स्कूल में कोई यस सर नो सर होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तो हम भी जब यहाँ आए थे तो हमको भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था शुरुआत में कि यार पता नहीं यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, यस सर नो सर और तीसरा कोई सर नहीं यहाँ पे, खाली यस सर है और नो सर है, 2 ही सर है यहाँ पे, है या नहीं है? तो हमें लगता था पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगता था। ट्रेनिंग पहले दिन दूसरे दिन मुझे भाई बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं कहाँ आ गया हूँ। जब यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन यहाँ पे लगातार बैठे, देखो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिस काम को वो लगातार समझता है, कुछ दिनों तक लग के
तो समझ में आता है कि आखिर ये काम क्या है। यस या नो? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया था। जब यहाँ ट्रेनिंग करने लगे, जब यहाँ 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गया, तो यहाँ लोग सपने की बात करते थे। क्या चीज़ का बात करते थे? सपने की। सपने की बात करते थे। सपना नाम सुने आप? सपना का नाम सुने आप? क्या है सपना? मैं ऐसे किसी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही ट्रेनिंग ले रहा था और सपने के बारे में बात कर रहा था कि सपना का नाम सुने हैं। तो एक लड़का बोला हाँ सुने हैं। तो कौन है? तो एक लड़की का नाम है, उसका नाम सपना है। हम बोले भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, मैं वो सपने की बात कर रहा हूँ जिस सपने के बारे में गैलवे में आने से पहले हम बंद आंखों से देखा करते थे। यस या नो? मुझे लगता है कि मैं या आप उसी जगह से आए हैं। गैलवे बिजनेस में आने से पहले क्या आप सपना देखते थे या नहीं देखते थे? देखते थे सर। सपना देखते थे? यस सर। लेकिन वो बंद आंखों में देखते थे। हेलो? आप या हम जब सोते थे तो सपना देखते थे कि हम हवाई जहाज पे चल रहे हैं, हमारा खुद का अपना 4 व्हीलर है, हम एरोप्लेन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं सपना में। लेकिन जब नींद टूटता है, सपना खत्म होता है, पता चलता है हम किसी यहाँ बैठ के सोए हुए। यस या नो? लेकिन गैलवे में आने के बाद सही मायने में सपना क्या होता है, यहाँ एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के बाद पता चला। यस या नो? यहाँ पे सपना पता चला वाकई में सपना क्या होता है। सपना वो नहीं होता है जो बंद आंखों से देखा जाता है, सपना वो होता है जो खुले आंखों से देखा जाता है। यस या नो? अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल पे, आपके बीच में मोटरसाइकिल पे इन्होंने आया, बुलेट और भी बाइक, पता नहीं क्या नाम था उस बाइक का, क्या नाम था? पल्सर। चलो, एक पल्सर, एक मोटरसाइकिल अभी आपने यहाँ पे देखा थोड़ी देर पहले, देखा सब लोगों ने? क्या लगता है ये इतना आसान है? बाहर की दुनिया में इतना आसान नहीं है। जिस बाइक को अभी आप देखे हैं, ये बाइक बाहर की दुनिया में इतना आसान नहीं है, लेकिन गैलवे बिजनेस में है, इस वजह से आसान है। यस या नो? यहाँ पे आने के बाद जब सपने की बात होता था ट्रेनिंग में, तो मुझे समझाया गया यहाँ पे आने के बाद कि जो पढ़ाई जो आप बाहर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं और गैलवे का पढ़ाई अलग है। सुन रहे हैं? यहाँ का पढ़ाई और वहाँ का पढ़ाई में बहुत फर्क है। यहाँ आने के बाद जब 7-8 दिन ट्रेनिंग लिए तो समझ में आया। क्या आपको ये पता है जब हम पढ़ाई करते हैं बाहर, तो क्या सपना नाम का कोई चैप्टर है हमारे बुक में? हमारा स्कूल में जो बुक मिलता है, हमारे कॉलेज में जो बुक मिलता है, जो हमारा स्टडी है, जो हमारा सिलेबस है, क्या वहाँ सपना नाम का कोई चैप्टर है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। सपना नाम का कोई चैप्टर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या वहां पे कोई लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम का कोई चैप्टर है? है क्या? नहीं है। क्या वहां पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का कोई चैप्टर है? हमारे स्कूल के किताब में, हमारे सिलेबस के किताब में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का कोई चैप्टर है? नहीं है। ये सारा चैप्टर आपको गैलवे बिजनेस में मिलेगा। यस या नो? ये सब कुछ आपको गैलवे बिजनेस में मिलेगा। मैं जब 4, 5, 6 दिन तक यहाँ पे ट्रेनिंग किया, तो ट्रेनिंग करने के बाद मुझे लगा यार ये तो जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है ये तो बिल्कुल अलग है। मैं सोच रहा था लोग यहाँ कामयाब नहीं होते हैं, मैं सोच रहा था लोग आरडी नहीं बनते हैं, एलडीडी नहीं बनते हैं, जीडीडी नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद एक माहौल है। क्या है? माहौल। एक माहौल में आने के बाद मुझे लगा यार जब एक आदमी कर सकता है, 2 आदमी कर सकता है, 4 आदमी कर सकता है, 10 आदमी कर सकता है, 20 आदमी कर सकता है, तो हम सीढ़ी से पीढ़ी क्यों नहीं बन सकते? हेलो? मुझे लगा यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि पैसा कमाना और कितना कमाना इंपॉर्टेंट है।
बाहर में लोग पैसा कमाते हैं, उसमें लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है। होता है नहीं होता है? अगर कोई डेली 500 रुपया का डेली इनकम है तो 15,000 का महीना कमाता है, क्या वो 15 दूनी 30,000 का महीना कमाएगा? नहीं कमाएगा। उनका एक लिमिट है। लेकिन यहाँ समझ में आया कि अगर आप यहाँ इस बिजनेस को करते हैं तो पैसा यहाँ पे लिमिट नहीं है, पैसा का कोई फुल स्टॉप नहीं है, अनलिमिटेड में पैसा आप कमा सकते हैं। हेलो, मैं शुरू में मुझे लग रहा था ये कैसे होगा, मैं मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब लगातार यहाँ पे हम बैठे, लगातार ट्रेनिंग को लिए, लगातार प्लान को सीखे, लगातार यहाँ पे आके अध्ययन किए, तो पता चला यार जब अगला आदमी कर सकता है, बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। सुन रहे हैं आप? तो आप जितने भी सीडी हैं यहाँ पे, जितने सारे लोग बैठे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मुझसे नहीं होगा, आप थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कीजिए। सुन रहे हैं आप? कंट्रोल कीजिए। मैं 10 दिन तक खूब परेशान था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे बैठ के अपने आप को कंट्रोल करके हमने पूरा गैलवे को समझा, गैलवे के चलाने वाले जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको समझा, जब हमने गैलवे के प्लान को समझा, जब हमने गैलवे के प्रोडक्ट्स को समझा, जब हमने गैलवे के ट्रेनिंग को समझा, जब हमने यहाँ काम कर रहे हैं सीनियर्स को देखा और समझा, मुझे लगा यार ये सारा आदमी कर सकता है तो मुद्रिका गोप भी कर सकता है। यस या नो? मैं जब सीडी लेवल पे ट्रेनिंग लिया था तो मुझे खड़ा कर दिया गया था कि मुद्रिका गोप जी आपका क्या नाम है? तो मैंने बोला मेरा नाम मुद्रिका गोप है, और उन्हें बताया था, एक सीनियर थे, उन्होंने बोला कि आपको कोई नहीं जानता मुद्रिका गोप है। हेलो, कोई नहीं जानता है? क्या आप डेली ट्रेनिंग करते हैं? हम बोले हाँ सर, हम तो डेली ट्रेनिंग में आते हैं, 8 दिन से आ रहे हैं। बोला कोई नहीं जानता आपको। तो मुझे लगा पता नहीं सर क्यों नहीं बोलता, ट्रेनिंग में इसका मतलब नहीं आते हैं। हम बोले हाँ सर, हम तो डेली आते हैं। हेलो, बोला नहीं आपको कोई नहीं जानता है। अब मुझे क्यों नहीं जानता था? क्योंकि मैं सीडी था। हेलो, आप संबलपुर में काम करते हैं, इस फ्रेंचाइजी में क्या आपको सब कोई जानता है? सब कोई जानता है? नहीं जानता है। कैसे जानेगा आपको? क्या चाहते हैं आपको सबको जाने? क्या आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी में संबलपुर में सब कोई आपको जाने? चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं सिर्फ संबलपुर में नहीं, पूरा उड़ीसा में सब लोग मेरे नाम से जाने? चाहते हैं आप ये? सिर्फ उड़ीसा नहीं, क्या आप ये चाहते हैं कि इस कंपनी में हर एक स्टेट के लोग हमको जाने? चाहते हैं आप? ये ड्रीम सीडी लेवल पे मुझे दिया गया था कि मुद्रिका गोप जी ये प्लेटफॉर्म है, आज आपको कोई नहीं जानता है, और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था सीडी लेवल पे कि आज हमें कोई नहीं जानते हो, ये मुद्रिका गोप इतना काम करेगा ना, एक दिन इतना काम करेगा कि पूरा गैलवे में जो आदमी ज्वाइन करेगा वो मुद्रिका गोप की तरह ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना जाएगा। ये कमिटमेंट सीडी लेवल पे हमने किया था, और उस दिन के बाद मुझे लगा कि हर कोई पीडी बन सकता है, ईडी बन सकता है, एसडी बन सकता है, आरडी बन सकता है, और यहाँ बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। मुझे लगता था कि ये काम सही नहीं है, जब जानकारी मिला तो पता आया यार काम तो सही है, हम खुद ही सही नहीं है। हेलो, अब सोच लो कि कंपनी जब शुरू हुआ था 3 साल का, और मैं शुरू हुआ था, आपको जो पहले हमने बात किया कि कंपनी अपना 3रा वर्षगांठ मना रहा था और गैलवे में मुद्रिका गोप अपना बीज लगा रहा था। सुन रहे हैं आप? आज 19 साल के बाद आज जो बीज हमने 2006 में लगाया है, वो आज बीज बाहर निकल के पौधा बन के, और पौधा से फिर पेड़ का रूप लेके, और इतना विशाल पेड़ बन चुका है गैलवे में। 19 साल लगातार काम करते करते हमारा 2006 में लगाया हुआ जो बीज था, आज वो सारा बीज एक वट वृक्ष बन गया, एक विशाल वृक्ष बन गया है। और उस विशाल वृक्ष की वजह से आज गैलवे के अंदर बहुत सारे सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी तक को सॉफ्टवेयर समय लगेगा आरडी को निकालने में, सीडी तो छोड़ दीजिए।
सुन रहे हैं आप? इस रेलवे कंपनी में आरडी से अगर लिस्ट निकाला जाए कि मुद्रिका गोप का कितना आरडी काम करता है रेलवे में, कितना आरडी बनाया है मुद्रिका गोप, तो सॉफ्टवेयर को समय लग जाएगा। और सीडी पीडी तो छोड़ दीजिए। सुन रहे हैं आप? यस सर। जितना आरडी है, जितना पेड़ है ना, सब वट वृक्ष बन रहा है। एलडीडी की बात करें तो कम से कम 500-600 लोग एलडीडी बनाया हमने अपने हाथों से यहाँ 19 साल में काम करके। और अगर जीडीडी की बात करें, वो भी जानना चाहेंगे? ये मुद्रिका गोप 2006 के बाद खुद तो जीडीडी बना और रेलवे में 50 से ज्यादा ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। ये सिर्फ मुद्रिका गोप जीडीडी नहीं है, ये सब कुछ सफल हुआ इस कंपनी में। तो क्या मुद्रिका गोप के साथ हो सकता है तो आपके साथ नहीं हो सकता है? जब ये मुद्रिका गोप सीडी लेवल पे कमिटमेंट किया कि खूब काम करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जब एक्चुअल में ट्रेनिंग लिए तो पता चला बिजनेस में कितना दम है। और उस वक्त समझ में आया यार, कंपनियों तो लाख है लेकिन रेलवे कंपनी ऐसा दुनिया में कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी आपको दिल से सपोर्ट करता है। इस कंपनी के सीनियर आपको दिल से सपोर्ट करता है। इस कंपनी के जितने सारे अपलाइन, सीनियर अपलाइन है, सब लोग आपको बनाना चाहता है। यस या नो? सोचिए, आपको हम सीडी नहीं, आप सभी को हम ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं। तैयार हैं आप सब लोग? तैयार हैं? क्या जो 50 से जीडीडी बना है, हमने बनाया है जिसको, वो क्या था? वो भी तो कभी सीडी था या नहीं था? आज वो जीडीडी है, एलडीडी है, आरडी है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं। ये तब पॉसिबल हुआ जब आप चाहेंगे। सबसे बड़ा रोल आपका है। सुन रहे हैं आप सीडी लेवल पे, हाँ, माइंड में बहुत सारा बात चलता होगा सीडी लेवल पे, पीडी लेवल पे, उसको कंट्रोल कीजिए। सुन रहे हैं आप? कंट्रोल कीजिए और अपना फोकस, अपना विजन, अपना मिशन, अगर रेलवे कंपनी में बिजनेस शुरू कर लिए हैं तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। हर सपना पूरा होगा जो मैं बात कर रहा था आपसे। मुद्रिका गोप जब 2006 में शुरू हुआ, 2025 है, अभी तक नहीं रुका और ये आगे भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि मेरा सारा सपना पूरा हो चुका है। मेरा सिर्फ एक सपना बाकी है। कितना सपना? एक सपना बाकी है, और वो सपना है कि अभी अर्धशतक लगा है, मुझे अपने डाउन लाइन में ग्लोबल डायमंड का शतक लगाना है। 100 जीडीडी मुझे अपने नीचे बनाना है। और जब अर्धशतक लग सकता है तो समझिए आप नंबर किसका है? शतक का ही है ना? और सोचिए, जब हमारा ग्लोबल डायमंड का हम शतक लगाएंगे, 100 जीडीडी बनाएंगे, भगवान खुदा ने चाहा आप में से बहुत सारा लोग ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उसमें। बहुत सारा लोग होंगे। सिर्फ यही मेरा प्लानिंग है और कोई प्लानिंग नहीं है, बस सिर्फ यही मेरा काम है आज, और कोई काम नहीं है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो काम आज जहां शुरू किए हैं उसको पूरा शिद्दत से और दिल से कीजिए और प्यार कीजिए कंपनी से। प्यार समझते हैं? वो प्यार जो आप अपनी माँ से करते हैं। प्यार का डिफिनेशन एक्चुअल वो है। वो प्यार जो आप अपनी बहन से करते हैं, वो प्यार जो आप अपने पापा से करते हैं, वो प्यार जो आप अपने बच्चों से करते हैं, वो प्यार जो अपनी पत्नी से करते हैं, वो प्यार, वही प्यार आपको इस रेलवे से करना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? जब तक प्यार रेलवे से दिल से नहीं करेंगे रेलवे को प्यार, तब तक सफलता नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं आप? क्या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो क्या दर्द होता है कि नहीं होता है? होता ही नहीं होता है। जब आपके बच्चे का तबीयत खराब होता है, वाइफ का तबीयत खराब होता है, मम्मी का तबीयत खराब होता है, भाई का तबीयत खराब होता है, बच्चे का तबीयत खराब होता है, क्या आपको दर्द होता है या नहीं होता है? उस बच्चे से ज्यादा परेशान आप होते हैं, क्योंकि तबीयत खराब किसी और का है लेकिन परेशान आप हैं।
उसी तरीके से आप गैलवे में काम कर रहे हैं। गैलवे का पेन को आप समझिए, गैलवे कंपनी आज के डेट में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी है। सिर्फ आपको अपने सोच बदलने की जरूरत है। सुन रहे हैं आप? अगले आने वाला 10 साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंपनी लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा, सबसे तेजी से। सुन रहे हैं आप? इसलिए आज आप सीडी हैं, ये मत समझिए हम जिंदगी भर सीडी रहेंगे। ये मुद्रिका ग्रुप सीडी जिंदगी भर नहीं है। पीडी बना, ईडी बना, एसडी बना, आरडी बना, एलडीडी, जीडीडी सब कुछ बना। क्या तैयार है आप? तो आप अपना फोकस सिर्फ काम पे रखिए। आप सीडी हैं, पीडी बनने पे फोकस रखिए। कैसे पीडी बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों को प्लान बताना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप? एक ही ऐसा प्रमोशन है जहां आपको मेहनत करना है बस। ये कोई देखो जिंदगी भर काम करने वाला काम नहीं, सुन लीजिए आप। समझ रहे हैं आप? ये एक ऐसा काम है जो जिंदगी भर मेहनत नहीं करना है। आप एक बार मेहनत करना चाहते हैं जिंदगी में, या पूरा जिंदगी भर मेहनत करना चाहते हैं? ये स्मार्ट वर्क है। ये वो काम है जो स्मार्ट तरीके से करना है। सुन रहे हैं? वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला काम सीडी लेवल पे, बस सीडी लेवल पे सटीक सही फोकस के साथ मेहनत कर दीजिए। उसके बाद आपको मेहनत नहीं करना है। उसके बाद ये काम ना ऑटोमेटिक गियर में चलता है। ऑटोमेटिक समझते हैं आप? आजकल बहुत सारा गाड़ी ऑटोमेटिक निकल रहा है, मालूम है आपको? उसमें क्या करना होता है पता नहीं, मुझे लगता है आप देखे कि नहीं देखे। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या करना होता है, एक बार उसको ड्राइव मोड में बस डाल देना है। सुन रहे हैं? उसके बाद खाली एक्सीलेटर देना है उसमें, और जितना तेज एक्सीलेटर दीजिए उतना तेज भागेगा। दोबारा उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं करना है। एक ही बार ड्राइव मोड में डाल के छोड़ दीजिए, उसके बाद वो चलते रहेगा। स्कूटी तो जानते हैं आप सब लोग, उसमें कितना गियर होता है? नहीं होता है ना? एक ही बार स्टार्ट करो, बढ़ा दो। तो वही स्टार्ट करना खाली सीडी लेवल पे बस। कितने लोग तैयार हैं? एक टाइम मेहनत करने के लिए, जिंदगी भर मेहनत करने के लिए? एक टाइम। थैंक यू, धन्यवाद। मुद्रिका ग्रुप भी सिर्फ एक बार मेहनत किया सटीक प्लान के साथ बस, और वो लेवल है सीडी लेवल। ठीक है? एक बार बल्ला घुमाना है सीडी लेवल पे, उसके बाद पीडी लेवल पे बन जाने के बाद ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी आपको बनना नहीं है, सब ऑटोमेटिक गियर है। बिजनेस प्लान अच्छे से समझिए आप। सुन रहे हैं आप? और वो लेवल है सीडी। और सीडी लेवल पे क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं मुद्रिका ग्रुप की तरह बड़ा सपना पूरा करना, बड़ा पैसा कमाना, बड़ा टीम बनाना, बड़ा नेटवर्क बनाना, बड़ा कुछ चाहते हैं, तो वो मेन गियर सीडी लेवल पर लगाना है। तैयार है आप लोग? तैयार हैं? और उस गियर को मार्च में अच्छे से लगाने के लिए कंपनी बहुत बड़ा धमाका ऑफर लेके आया। मालूम है आप सबको? मालूम है? बट मैं ऑफर की बात आपसे नहीं करता, आपको जानकारी होगा ऑफर का कि कितना शानदार और कितना जबरदस्त ऑफर आया है। आया कि नहीं आया? अब इसी ऑफर में उसका फायदा उठा लेना है, यही गियर लगा देना है मार्च में। समझ रहे हैं? एक बार मार्च में आप अपना गियर 1 नंबर नहीं, एक डायरेक्ट नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, कम से कम 4, 5 डायरेक्ट, 6 डायरेक्ट आपको कर देना है। कितना डायरेक्ट? आवाज नहीं आ रहा। कितना डायरेक्ट? एक ही बार 6 नंबर लगा देना है बस। मुद्रिका को भी यही किया और कुछ नहीं किया। आज जितना कुछ देख रहे हैं ना, आपको क्या लगता है हम बहुत मेहनत किए? कुछ नहीं किए। मेहनत तो मेरा बहुत सारा ऊपर अपलाइन किया और बहुत सारा डाउनलाइन किया, क्योंकि यहाँ पर अकेला नहीं है ना। हेलो, यहाँ तो अपलाइन भी बहुत बैठा है आपके ऊपर।
और डाउन लाइन में एक से एक बैठा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दलदल में फंस जाना है। बस दलदल में फंसने का मतलब समझ में आया कि एक बार गियर लगा के छोड़ देना है। दलदल में आप इधर उधर करेंगे तो नीचे जाएंगे, इसलिए इधर उधर मत करना है। सुन रहे हैं? एक बार 6 गियर लगा के छोड़ देना सीडी लेवल पे। किस लेवल पे? ये मुद्रिका गोप पे 6 गियर नहीं लगाया था, लेकिन ये मुद्रिका गोप 4 गियर लगा दिया था सीडी लेवल पे। ये 4 डायरेक्ट सीडी लेवल पे लगाए, उसके बाद जिंदगी भर कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। वही 4 डायरेक्ट में 3 डायरेक्ट में 2 डायरेक्ट तो ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है, और 1 डायरेक्ट एलडीडी बन चुका है, चौथा डायरेक्ट आरडी बन चुका है। हेलो, बात आ रहा है समझ में? तो जो हमने काम किया वो सीडी लेवल पे किया बस, और सीडी लेवल पे एक बार मैक्सिमम डायरेक्ट कर दिए। वही डायरेक्ट काम करते 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 पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी सब बन गए। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आप एक बार ही मेहनत कीजिए, जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा अपलाइन ऊपर बैठा है या नहीं है? आप कितने लोग यहाँ पीडी है? जरा हाथ उठाइए। जितने पीडी है आप देखिए आसपास में, इतने सारा लोग पीडी है। पहली बात तो इतने सारा लोग आपका सीनियर अपलाइन है। हाथ खड़ा कीजिए, आप खड़ा करके रखिए। इतने सारा लोग, जितने सीडी आज आप बैठे हो, इसमें इतने सारा लोग को देख लीजिए। ये सारा लोग आपका अपलाइन वो नहीं होता है जो बिजनेस में लेके आया। अपलाइन वो होता है जो बिजनेस में आपको आगे बढ़ाता है। सुन रहे हैं? ये सारा लोग आपका अपलाइन पीडी में है। ये सारे लोग हैं जो आपको सीडीज को पीडी बनाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि ये सीडी से पीडी बने। एक बार तालियां होना चाहिए आप सब लोगों के लिए। इससे ये बात साबित होता है कि जितने सीडी बैठे, हाथ नीचे कीजिए। आपको जितने सारे लोग सीडी बैठे हैं, आप ये मत सोचिए कि हम पीडी कैसे बनेंगे। यहाँ इतने सारा लोग पीडी बना है। जो पीडी बना है, पहले ये क्या था? क्या आप डायरेक्ट आके पीडी बन गए? आपका ज्वाइनिंग है पीडी लेवल पे हो गया? नहीं हुआ ना? इतने सारा लोग पीडी बना है। इस बात से ये पता चलता है कि संबलपुर में या आप जहां भी काम करते हैं, सीडी से पीडी प्रमोशन होता है। यस या नो? आप जितने पीडी हाथ खड़ा किया, अगर इनका गियर कितना लगाए हैं इनको पता हो। ये पहला गियर लगा हुआ है, दूसरा गियर लगा है, तीसरा गियर लगा है, चौथा गियर लगा या 5वां छठा में चल रहा है। समझ रहे हैं? एक बार टॉप गियर सीडी लेवल पे लगा दीजिए, आपको जिंदगी भर उतना काम करने की जरूरत नहीं है। मुद्रिका को उतना मेहनत नहीं किया जितना आपको लग रहा है। सीडी लेवल पे एक बार 4 डायरेक्ट कर दिए, वो 4 डायरेक्ट पीडी बना, आदमी अपलाइन पीडी, ईडी, एसडी, आरडी बन गया। बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ तो बिजनेस ऐसा है, प्लान ऐसा है कि आपको सिर्फ लोगों को पुश करना है, लोगों को सिर्फ आपको पुश करना है, सपोर्ट करना है, गाइड करना है, फॉलो अप करना है। ये जिंदगी भर अप्रोच नहीं करना आपको, लेकिन जो करना है सीडी लेवल पे करना। तैयार है आप? आवाज नहीं आ रहा। तैयार है आप? एक बार जिंदगी में मेहनत करने वाला ये काम है बस। ये जिंदगी भर मेहनत करने वाला काम नहीं है। आपको क्या लगता है हम खूब मेहनत करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। जो करना था सीडीए लेवल पे करते हैं। हेलो, समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे ड्रीम और सपना सबको पूरा होगा, लेकिन आपको मेहनत अपने लेवल पे सही प्लानिंग के साथ करना। तैयार हैं आप? तैयार हैं? क्योंकि इस बार आपको मेहनत करने के लिए बहुत धमाका ऑफर आया हुआ है। आप जरूर इसको फॉलो किए, आप जरूर इसको जानते भी होंगे, पता भी होगा। समझ पा रहे हैं आप? मैं ऑफर से ज्यादा चर्चा आपके बीच नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बड़ा मौका आपको मिला हुआ है इस महीने, मार्च के महीने में। सुन रहे हैं आप? तो इस लेवल पे, सीडी लेवल पे, पीडी लेवल पे मेहनत कीजिए। धीरे 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 चीजें बड़ा अच्छा हो जाए आपका। मैं जब यहाँ आया था, बता दूं, आज आपको लगता है कि बहुत पैसा आता है, बहुत चेक आता है, बहुत टीम है, बहुत नेटवर्क है। नेटवर्क इसलिए क्योंकि उस लेवल पे हमने खूब मेहनत किया था। मेहनत वही है, मेहनत यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं? मेहनत वही करना है जहां आप हैं।
क्या तैयार है आप? तैयार है? तो ये सब कुछ जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ पूरा होगा, बशर्ते इसके लिए आपको आगे बढ़ के मेहनत करके काम करने की जरूरत है। दुनिया में बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, मेहनत तो करना पड़ेगा। सुन रहे हैं? तो आप जहां हैं, अगर आप सपना की बात करते हैं, वो हर सपना पूरा होगा, बशर्ते आपको उस लेवल पे खूब काम करने की जरूरत है। आज आप आरडी को देखते हैं, एलडीडी को देखते हैं, जीडीडी को देखते हैं, उन्होंने भी मेहनत किया एक टाइम पे, तब वो आज आरडी हैं, एलडीडी हैं, जीडीडी हैं। मैं जब यहाँ आया था, मैं आपको बता दूं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। मैं जब यहाँ आया था, मेरे घर में चलने के लिए एक सेकेंड हैंड का साइकिल था, बस एक मोटरसाइकिल नहीं था मेरे घर में, एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं था। सेकेंड हैंड साइकिल से मैं चला करता था जब मैं गैलवे बिजनेस को काम शुरू किया था। वो भी नया नहीं, पुराना साइकिल मेरे पापा खरीद के दिया था हमको ट्यूशन पढ़ने के लिए, पढ़ाई जाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? और आज क्या स्थिति है मालूम है आपको? आज मालूम है आपको? आज पता है मेरे पास क्या क्या है? नहीं मालूम है? अभी आप देख रहे थे एक छोटा सा वीडियो, किसका वीडियो था वो? आवाज नहीं हो, किसका वीडियो था? तो किसका गाड़ी था? अरे मेरा नहीं था, अरे वैसे ही दिखा दिया गया आपको मोटिवेट करने के लिए। सही बोल रहे हैं, बताओ, अपने आँख मुंह से बोल रहे हैं मेरा नहीं था, तो कह रहे हैं हाँ आपका था। किसका गाड़ी था वो? नहीं था मेरा। आज मैं आपको बताया कि आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है इस गैलवे की वजह से। ये सीडी लेवल पे आए थे, घर में एक सेकंड हैंड का साइकिल था और ये वचन लिए थे कि एक दिन हम एलडीडी और जीडीडी बनेंगे, बड़ा टीम, बड़ा चेक, बड़ा पैसा, बड़ा नेटवर्क, सब कुछ मिलेगा वो गैलवे कंपनी से मिलेगा, वो यहीं से मिलेगा और यहीं से सब कुछ मिल सकता है। बाहर कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई कीमत नहीं है बाहर आपका। है तो बताइए, महीने का 5,000 कमा के दिखाइए, 10,000 कमा के दिखाइए थोड़ा हमको बाहर। ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं आपसे। अब आपको लगता होगा क्या सर 10,000 कमाना कौन बड़ी बात है? बिल्कुल कमा लेंगे, लेकिन वो 10,000 कमाने में जो पेन लगेगा ना, जो दर्द होगा ना, जो महसूस करेंगे ना कि कोई पैसा 10,000 रुपया आपको क्यों देगा, जाके दिखाइए थोड़ा कमा के 10,000 बाहर। सुन रहे हैं आप? इतना आसान नहीं है कहीं 5 से 10,000 रुपया आपको कोई देगा, क्यों देगा? क्या है आपके पास? आपसे बढ़िया बढ़िया आदमी बाहर में टैलेंट आदमी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और ये कोरोना के बाद तो बढ़िया बढ़िया आदमी रोड पे है या नहीं है? लेकिन आप और हम खुशनसीब हैं, हमारा और आपका किस्मत अच्छा है कि गैलवे का घर में पैदा ले लिया हम सब लोग। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम। देख मेरे दोस्त, कंपनियां बहुत मारल चल रहा है रोड पे, दुनिया भर का। सुन रहे हैं आप? दुनिया भर का रोड पे कंपनी है, सबके पास प्रोडक्ट है, सबके पास प्लान है, सबके पास स्कीम है, बहुत कुछ है, लेकिन आप और हम खुशनसीब हैं कि गैलवे जैसा घर में जन्म लिए। समझ रहे हैं? जहां की वो कंपनी में आप आए हैं जो आपके जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। गैलवे कंपनी जहां आप आए हैं, यहाँ सारा फैसिलिटी है, सारा कुछ अवेलेबल है, बस आपको अपने लेवल पे सिर्फ एक बार अपने दम पे काम करने की जरूरत है, जो मुद्रिका गोप ने यहाँ देख के किया। मैंने बोला सर क्या हम आरडी बन जाएंगे, एलडीडी बन जाएंगे, जीडीडी बन जाएंगे और आप करें इतना पैसा आएगा? हम बोले हाँ जरूर आएगा। अपलाइन ने बोला जरूर आएगा। जब हम आए थे तो उस समय कुछ लोग आरडी थे, नाम सुनना चाहेंगे आप? और मैं सीडी था, मैं तो थोड़ा उस समय नेगेटिव बात करता था क्योंकि नया नया आए थे। सुन रहे हैं आप? तो आरडी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनार्दन प्रसाद गुप्ता, नाम सुने? जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर आरडी थे।
और उनका चेक था 60,000 रुपया का चेक आरडी लेवल पे। और ये बात हमको हजम नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जानते हैं, आप भी सुने होंगे, शायरी नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर कहते हैं, मैं पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बहुत 1-2 क्लास तक पढ़ा हूँ और वो भी नहीं पढ़ा हूँ, बहुत गरीब परिवार से थे। कभी शायरी सुनिएगा जब आपको मौका मिले। सुन रहे हैं? और आज मैं गेलवे में 60,000 रुपया का चेक है, मैं आरडी लेवल पे काम करता हूँ। मुझे लगा यार एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और वो कह रहा 60,000 का चेक है, हमको बिलीव नहीं होता था क्योंकि हम नया नया आए थे। हेलो, बात आ रहा समझ में? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजेश कुमार मोदी। नाम सुना? जोरदार तालियां होना चाहिए एक बार। जब मैं गेलवे कंपनी में आया था तो ये राजेश कुमार मोदी सर आरडी थे और उनका चेक 45,000 रुपया था। हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि 45,000 रुपया का चेक होगा। एक व्यक्ति थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय राजू सिंह। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब हम इस कंपनी में आए थे तो हमारे आरडी हुआ करते थे। जैसे आपका कोई आरडी आज है या नहीं है? क्या आप सबका कोई आरडी है? क्या आपका कोई एलडीडी है? क्या आपका कोई डीडीडी है ना? ठीक ऐसे ही मैं जब आया था तो हमारे आरडी मिस्टर राजू सिंह थे और उनका चेक 54,000 रुपया का था। मुझे लगता था ये सारे लोग 50,000 60,000 का चेक है, मुझे बिलीव नहीं होता था जब हम नया नया थे। लेकिन जब यहाँ पे आके हम इस बिजनेस को समझे तब हमको लगा यार जब ये सब आदमी 50,000 60,000 कमा सकता है, साला मुद्रिका गुप्ता तो पढ़ा लिखा आदमी है भाई, मैं तो साला ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई किया हूँ। जब ये सब व्यक्ति इतना नहीं पढ़े लिखे हैं और इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, तो क्या आप कामयाब नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? मुझे लगा यार मैं तो इन लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं आरडी बनूंगा ना, इससे ज्यादा बड़ा चेक बनाऊंगा मैं। और मुद्रिका गुप्ता जब आरडी बना तो अपना चेक बनाया 72,720 रुपया का चेक बनाया। सुन रहे हैं आप? तो ये सब कुछ पॉसिबल है। जो आज आप देखते हैं जितने सारे लोग उस समय आरडी थे, एक महिला है सुभद्रा देवी, नाम सुने आप? वो आरडी लेवल पे काम करती थी और उसका चेक था 61,000 रुपया का। मुझे लगता था यार ये आरडी लेवल पे काम करती है, 61,000 का चेक है, मुझे लगता था गलत चेक होगा, इतना नहीं होगा। वो जो सुभद्रा देवी दीदी थी वो पासबुक लेके आती थी ऑफिस में, इसलिए कि लोग विश्वास ही नहीं करता था उसको। और एकदम गरीब फैमिली से थे, वो सब्जी बेचने का काम करती थी। और उनका जो जमाई है, जो उनका सिस्टर है, सॉरी उनका जो डॉक्टर है, जो बच्ची है, उसका हस्बैंड उसको लेके आया है। सुन रहे हैं? मुझे लगा यार ये सब आदमी जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, ये 50,000 60,000 कमा सकता है। चला मुद्रिका गुप्ता तो पढ़ा लिखा आदमी है, अगर ये अपना सही प्लानिंग से मेहनत करेगा ना तो खूब पैसा कमाएगा। यस या नो? और देखो हमने काम किया आरडी लेवल पे, फिर मैंने काम किया एलडीडी लेवल पे। सुन रहे हैं आप? एलडीडी लेवल पे काम किया, उसके बाद जीडीडी लेवल पे काम किया, धीरे 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 काम करते गए। समझ पा रहे हैं? तो जहां आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, यकीन मानिए ये वो जगह है जहां बहुत बड़ा संभावना है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको आगे चलने की जरूरत है। जब आप आगे बढ़ेंगे आपके ऊपर बहुत सारा अपलाइन है आपको ऊपर खींचने के लिए। हर कोई आपको एलडीडी जीडीडी बनाना चाहता, हर कोई। मैं यहाँ क्यों आया हूँ एक बात बताइए? मेरे नीचे कितना लोग जीडीडी काम करते हैं, मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ, मेरा सारा सपना पूरा हो गया, हम यहाँ क्यों आए बताइए? हम यहाँ क्यों आए? और बिहार की राजधानी कहाँ है मालूम है आपको? कहाँ है? पटना। गूगल पर लगाइए पटना से संबलपुर कितना दूर है। हेलो, सुन रहे हैं आप? उतना दूर से पटना से लेके यहाँ पे हम क्यों आए? क्या हमको चेक नहीं आता है? क्या कमी है हमको बताइए। हेलो,
पैसा आता है, हम काम करें चाहे नहीं करें पैसा आएगा हमको। ये वो काम है जो हम शुरू में बताएं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। सुन रहे हैं आप? आज वो हर कुछ मेरे पास है, लीनियर इनकम, लेवरेज इनकम, ड्रीम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो सब कुछ मेरे पास है। हम फिर भी क्यों आए आप? क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने पहले बोला कि गैलवे एक ऐसी कंपनी है जहां का हर सीनियर आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता है, आपको जीडीडी बनाना चाहता है। मेरा एक सपना बाकी है, हमने क्या बोला? मेरा एक सपना बाकी है। क्या बाकी है? क्या बाकी है? 100 जीडीडी बनाना है ना, इसलिए यहाँ आए हम आपके लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए कि मुझे 100 जीडीडी बनाना है। कितना जीडीडी बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए आप। कितने लोग जीडीडी बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं। भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, अगर आप सारे के सारे लोग जीडीडी बन गए तो मेरा सपना सपना नहीं रहेगा, एक अद्भुत सपना बन जाएगा। और भगवान ने चाहा तो जब आप जीडीडी बनेंगे तो आपके पास भी वो सब कुछ होगा जो आज मेरे पास है। एक साइकिल पे चलने वाला आदमी आज 70 लाख का गाड़ी पे चलता है, BMW कार है हमारे पास, इस बिजनेस की वजह से। और वो गाड़ी से भी आए, अभी गाड़ी सामने खड़ा भी किए थे। हेलो, ये वही गाड़ी है, ये उस दिन का गाड़ी का फोटो आप देख रहे हैं जिस दिन हम गाड़ी परचेज किए थे रांची से। सुन रहे हैं? ये उस दिन का वीडियो बनाया है जो हमने खरीदा है, तो हमसे बात किया गया, हमसे पूछा गया, हमसे सवाल जवाब किया गया, हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया गया। तो ये वो सब काम है, वो आज भी गाड़ी है। और ऐसा एक गाड़ी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा गाड़ी है। सुन रहे हैं आप? तो ये एक नहीं है, ऐसा बहुत कुछ है। सुन रहे हैं आप? तो जहां आप काम करते हैं ना, यहाँ इतना पैसा है क्योंकि इसके प्लान में इतना पैसा, सिर्फ आपको उसको पुश करने की जरूरत है। सुन रहे हैं आप? तो आप गैलवे के प्लान को डीप में घुसिए, गहराई से घुस के आप काम कीजिए। आप सुन रहे हैं? तो आप जहां पे काम कर रहे हैं इसके गहराई में जाइए। आप यहाँ चेक खूब बनता है, बहुत पैसा आता है। मालूम है ना मेरा चेक कितने तक बना है? मालूम है या नहीं मालूम है? मेरा नाम मालूम है आपको? बहुत लोगों को तो मेरा नाम भी मालूम नहीं होगा। मालूम है? किसको किसको मालूम है मेरा नाम? सबको मालूम है। और हमने तो बताया नहीं अभी अपना नाम, उसके बाद भी जानते हैं आप। और आप नहीं जानते हैं, ये पूरा गैलवे कंपनी जानता है। आप नहीं जानते, हम किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन सबको जानता है मेरा नाम। जानता है कि नहीं जानता है? क्योंकि गैलवे में हमने वो इतिहास बनाया है जो अब आपको बनाना है। किसको बनाना है? आपको बनाना है। हमने एक एक महीने का चेक यहाँ लगा दिया बोर्ड के ऊपर। कितना मालूम है? 35,50,696 रुपया का चेक लगा दिया बोर्ड पे। और वो एक महीने का चेक है, एक महीने। और उसके पीछे बहुत चेक है, मालूम है आपको? नहीं मालूम है, झूठ बोल रहे हैं सर। इसके पीछे बहुत चेक है। वो 35 लाख का बड़ा चेक आप एक जानते हैं, इसके पीछे 32 लाख, 28 लाख, 27 लाख, 26 लाख, 24 लाख, 21 लाख, 18 लाख, 19, 10 लाख से 35 लाख के बीच में बहुत सारा चेक है हमारा। पता आपको? नहीं पता है, वो हमको ना पता है। यस या नो? तो जहां आप काम कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ है, सिर्फ आपको काम करने की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? तैयार है? तो टीम नेटवर्क सीडी लेवल पे है। ये प्रोग्राम जो फंक्शन आप देख रहे हैं, और ये सोच के यहाँ से जाइएगा कि जब कंपनी 22वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो जितना सीडी बैठे हैं ना, ये कमिटमेंट करके जाइएगा कि हम आरडी बन के स्टेज पे आएंगे। तैयार है? जितना भी आरडी अभी स्टेज के ऊपर देख रहे थे, ये सब आरडी को नहीं आना चाहिए इस बार। कौन आएगा? कौन आएगा? कितने लोग आरडी बन के आने वाला 22वीं वर्षगांठ में? सब लोग आएंगे?
आपको आरडी बन के आना, आपका स्वागत करने के लिए हम खुद भी आपके सामने आएंगे। और आरडी नहीं, आप आरडी बन जाओ, आपको जीडीडी बनाना मेरा काम है। तैयार है? आपका काम है आरडी बनना और आपको ग्लोबल डायमंड बनाना मेरा काम है, क्योंकि हमको ग्लोबल डायमंड बनाने में कोई बड़का काम नहीं है, क्योंकि इतना आदमी को बनाए हैं, हेलो, इतना आदमी को बनाए हैं कि हमारे लिए ये सब दाएं बाएं का खेल है। किसी आदमी को आरडी और डीडी और जीडीडी बना देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हेलो। लेकिन आपको आरडी पहले बनना है। तैयार ना? ये 22वां वर्षगांठ जब मनाया जा रहा होगा, एक भी आदमी यहाँ नहीं है जिसको एसडी रहना है, सबको आरडी बनना है। और प्लानिंग के साथ गियर सही लगाना है। गियर का मतलब समझ रहे हैं? गियर लगाना सही कब? गियर कब लगाना है? सीडी लेवल पे। और सीडी लेवल कब है? वो अभी है, और अभी ये लगाना है टॉप गियर। समझ रहे हैं? टॉप गियर लगाइए, कंपनी आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। सुन रहे हैं? ये बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। यहाँ पैसा खूब है कंपनी में। यहाँ 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्त, सुन पा रहे हैं? बढ़िए। टीम और नेटवर्क बिजनेस जो सीडी लेवल पे हमने देखा था कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब कुछ कर दिए। टीम बड़ा करना है, टीम बड़ा कर दिए। गैलवे में आज टीम, सबसे बड़ा टीम अगर आज भी किसी का है तो मुद्रिका ग्रुप का है। आज भी सबसे बड़ा टीम है और इसको और अभी बड़ा करना है। यस या नो? और बड़ा करना है। और बड़ा तब होगा जब आप आरडी बनेंगे, डीडी बनेंगे, जीडीडी बनेंगे। तो नंबर 1 टीम भी हमारे पास है, नंबर 1 चेक भी हमारे पास है, नंबर 1 इंसेंटिव भी हमारे पास है, नंबर 1 गाड़ी भी हमारे पास है। और क्या चाहिए? हेलो, हमको नंबर 2 पसंद नहीं है, हमको नंबर 1 चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नंबर 1। गैलवे में सब कुछ हमारा नंबर 1 है। और हमारा जो गाड़ी है ना BMW, उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट है ना, वो भी नंबर 1 है। 1 नंबर का गाड़ी है मेरा। गाड़ी में नंबर भी 1 है और कुछ नहीं है, देख लीजिएगा। YouTube इस्तेमाल करते हैं आप YouTube पे भी नाम डाल के खोल के बहुत कुछ देख सकते हैं हमारे पास क्या है क्या नहीं है। उतना बताने लगेगा और 2 घंटा लगेगा, अपना समय नहीं है। ठीक है दोस्त, बाकी आप काम कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम सारे लोग यहाँ तक बैठे हैं, पहुंचे हैं, आए हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल अपना खुद का है। आप जितने सारे लोग हैं, आप आरडी, डीडी, जीडीडी तब बनेंगे जब आप चाहेंगे। सुन रहे हैं? आपके अंदर हवस होगा, आपके अंदर जोश होगा, आपके अंदर एनर्जी होगा, आपके अंदर बनने की चाहत, इच्छा शक्ति होगा, तो आपको जीडीडी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ये मुद्रिका को बनना चाहता था कुछ, तो मेरा खुद का स्व इच्छा था कि मुझे बन के दिखाना, मैंने बना। और इस बनने में आप चाहेंगे तभी ना कोई आपको सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आप चाहिए। हमने चाहा, फिर हमें सपोर्ट किया, हमें बड़ा सारा अपलाइन, सीनियर अपलाइन ने सपोर्ट किया, बहुत सारा गाइड किया। तो इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरी बात, और एक आखिरी में एक इम्पोर्टेंट बात, कि आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए अगर आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। सुन रहे हैं? जिंदगी में अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों का मतलब अच्छे अपलाइन के संपर्क में रहिए। सुन रहे हैं? अच्छे अपलाइन, आपके अपलाइन पीडी है, ईडी है, एसडी है, आरडी है, डीडी है, जीडीडी है। आपको बनना है तो आपको अपने अपलाइन के लीडर को पकड़ना पड़ेगा। आपको पानी पीना है तो ढक्कन खोल के डालना पड़ेगा ना। तो ये मुद्रिका ग्रुप यहाँ पहुंचा है तो ऐसे नहीं पहुंचा है, हमने अच्छे अपलाइन के संपर्क में रहा है। इसलिए कि हम अपलाइन के, अच्छे अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तो हमें भी बताएगा, हमें भी सिखाएगा, हमें भी ज्ञान देगा, हमें भी गाइड करेगा, हमारे टीम में भी काम करेगा, हमारा भी चेक बनेगा, हमारा डाउनलाइन का प्रमोशन होगा, हमारा डाउनलाइन का प्रमोशन होगा तो हमारा भी प्रमोशन होगा।
हेलो, तो अच्छे अपलाइन के संपर्क में आप लोग रहिए जो आपको सही गाइड करता है, ठीक है। और मेहनत सीखिए अपलाइन से और सिखाइए अपने डाउनलाइन को। सुन रहे हैं? अपलाइन से जितना सीख सकते हैं सीखिए, अच्छे अपलाइन के संपर्क में जितना रह सकते हैं रहिए, जितना नजदीक जा सकते हैं अच्छे अपलाइन के नजदीक जाइए अगर बनना है उद्रिका गोप की तरह था। और ये कल नहीं, मैं आज भी वैसे ही अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहते हैं जो हमें और हमारे टीम के लिए सोचता है। हेलो, जो हमें और हमारा टीम के लिए सोचता है, आज भी हम वैसे ही अपलाइन के संपर्क में रहते हैं। क्या आप रहेंगे? रहेंगे आप? रहिए। यहाँ बड़े सारे लोगों ने अपलाइन, बहुत सारा डाउनलाइन, जब आप मेहनत करेंगे, सीखेंगे, डाउनलाइन के लिए काम करेंगे, डाउनलाइन को सपोर्ट करेंगे, आप भी डाउनलाइन को मदद करेंगे तो डाउनलाइन भी आगे बढ़ेगा, तो बहुत हेल्प होगा, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के पीछे मेहनत कीजिए, तभी आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आगे बढ़ते रहिए। ये 21वीं वर्षगांठ आप लोग मनाए हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा और तब लगेगा जब 22वीं वर्षगांठ में आप सब लोग RD1 के स्टेज पे आए। क्या कमिटमेंट कर रहे हैं आप? कमिटमेंट कर रहे हैं? कितने लोग RD बनने वाले हैं वर्षगांठ में? सारे लोग बनने वाले हैं। तो फिर उड़ीसा में जगह नहीं मिलेगा, ये संबलपुर में नहीं मिलेगा, फिर भुवनेश्वर चलना पड़ेगा। तैयार है? कोई बात नहीं, भुवनेश्वर के आपको दिल्ली ले जाना पड़ेगा, दिल्ली ले जाएंगे, लेकिन RD1 के आइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग तो काम करते 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 इतना काम किए हैं कि लगता है कितना काम करें। अब आपको करना है, ठीक है। अब आप कीजिए, आप बढ़िए, आगे आइए। अब आप लोग यहाँ RD DD GDD बनिए, हम लोग बनाने के लिए आपके साथ। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज आप सब लोगों ने अच्छा 21 एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, आप लोगों ने प्रमोशन किया है। आप सारे लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये उम्मीद लग रहा है कि आने वाले 22वीं वर्षगांठ में आप सारे के सारे लोग कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहने के दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो गाड़ी? गाड़ी का नंबर भी देख रहे हो ना? थोड़ा भाई साहब जूम कर दीजिए। देखिए JS01 DR 000 क्या है आखिर में? 1 है, यानी कि नंबर 1 बनना है। सर नो बनना चाहते हो नंबर 1? आप भी लेना चाहते हैं सब BMW? तो मेरे दोस्त सर ने जो बात बोले